हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड फर्स्ट ईयर और यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो भैया कॉपी पेन निकाल लो, पूरा मन बना लो, बैठ जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही इजी सिलेबस है, ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ऑर्गेनिक में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप किताब आ रही है और आपका पढ़ने का ही मन नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आज हम हल्का फुल्का पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भैया आज का जो टॉपिक है हमारा, पहली यूनिट का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसका? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ध्यान से समझना, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? कार्बनिक। सर आप तो हिंदी पढ़ाने लग गए, क्या आप बेवकूफ़ हो? नहीं, इसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान मतलब इसमें कार्बन इंक्लूड होगा। अरे कार्बन इंक्लूड होगा मतलब क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इंक्लूड नहीं होता था? क्या होता था, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये था कार्बनिक रसायन विज्ञान और ये है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ध्यान से समझना, कार्बनिक रसायन विज्ञान या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें ध्यान दो चीजें हैं। देखो, पहला दो डिफरेंस है, दो डिफरेंस अगर आपने देख लिया, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेजर दो डिफरेंस है, ये अगर आपने देख लिया तो आप क्लियर हो जाओगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन एक प्रिंसिपल एलिमेंट होता है, मतलब मेन जो बॉस होता है, मालिक जो होता है, वो कौन होता है? कार्बन होता है। अकार्बनिक में ऐसा नहीं है। ठीक है, अकार्बनिक में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अकार्बनिक में लोग बोलते हैं अकार्बनिक है तो इसमें कार्बन नहीं होता, ऐसा नहीं है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसमें तो कार्बन प्रेजेंट है लेकिन प्रिंसिपल एलिमेंट नहीं है। दूसरा क्या होता है कार्बनिक में या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक उसमें क्या होता है कंपाउंड में, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत टाइप के होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है कोवेलेंट। हाँ, क्या बात है। ये क्या कि चंद ही कदमों में थक कर बैठ गए, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। मतलब ये साथ निभाते हैं एक दूसरे का, ये धोखा नहीं देते एक दूसरे को। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है आपका, वो इसमें क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जैसे H2O है आपका, ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है ना बॉन्ड है, लेकिन H2O में क्या है, H है और कार्बन नहीं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया। अब इधर एग्जांपल देखो, CH4 मीथेन। ठीक है, क्या है, इसको अगर आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, H H H और H। ठीक है, ठीक है, हमारे पास बोर्ड छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, H के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है और यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, लेकिन इधर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ दो डिफरेंस होता है। पहला, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो प्रिंसिपल एलिमेंट रहता है, और दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, ना ही कार्बन आपका प्रिंसिपल एलिमेंट होता है, ना ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले। अब हम बात करते हैं, अब हमने इनऑर्गेनिक को हम छोड़ देते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया किसी ने पढ़नी है तो पूरे नोट्स हैं उसके, ठीक है ना, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है,
बायोकेमिस्ट्री के भी मैंने आपका इस सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री है, उसके भी मैंने नोट्स जो है पहले ही अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। देखो, अगर हम फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड, तीसरा है अमाइनो एसिड या प्रोटीन, और चौथा है न्यूक्लिक एसिड। ये पूरा आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसलिए मैं इसे टच नहीं कर रहा हूं, और ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। अब हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नंबर ऑफ बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये 2 तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन बोल रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूँ। और अनसैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एल्केन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्केन। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ये एल्कीन और एल्काइन एग्जाम्पल हो गए अनसैचुरेटेड के, और सैचुरेटेड के हो गए एल्केन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करूं CH4 C2H6, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+2। ये समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, भाड़ में जाए, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? C2H6। इसका अगर आप इसको ओपन करोगे तो C2H6, H H H H H और H, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 क्या है? सिंगल बॉन्ड है सब में। और इसका एग्जाम्पल देंगे जैसे C2H4 है आपका, ठीक है, C2H4, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लग जाएगा, H H H H, ये C डबल बॉन्ड है आपका। ये क्या हो गया आपका? इथीन। ठीक है, ये क्या हो गया? इथेन। डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये आगे आपके सैचुरेटेड और ये हो गए अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 2 तरह से होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो आ गया आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, और कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वो आ गया आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इसमें भी बहुत चीजें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें भी बहुत चीजें हैं। जैसे इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आपका किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे आ गया आपका पीएच आ गया है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, मैं ना भी लिखूंगा तो भी बहुत समझदार हो आप लोग, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है ना? क्या बात। खैर छोड़ो, मैं बीच बीच में खो जा रहा हूं आजकल, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। पीएच हो गया पहला। दूसरा है आयनिक स्ट्रेंथ। तीसरा है आपका जैसे सरफेस एरिया। ठीक है, चौथा है आपका, बहुत सारे हैं, टेम्परेचर। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर ही को ले लो भैया, मीथेन का जो टेम्परेचर होगा वो मीथेन का टेम्परेचर नहीं होगा। मीथेन जिस टेम्परेचर में सर्वाइव करता है उस टेम्परेचर को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो मीथेन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वैसे ही आयनिक स्ट्रेंथ में भी है, पीएच में भी, और सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो भी खराब हो जाएगा या चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भैया मोटा मोटा हमने पढ़ लिया। अब मेन क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं कुछ बुक्स भी आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई ऐसा है बोल रहे हैं कि मेरा जो कोर्स है वो बहुत महंगा है। भैया 999 अभी 999 रुपये के मैंने मैक्सिमम कोर्स रखे हुए हैं अपने, बायोकेमिस्ट्री भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, लेकिन फिर भी वो सबको महंगे लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बुक से नोट्स बना सकते हैं। मैं बुक के नाम बता देता हूँ। एक तो आप 12th की NCERT जो है उसको पकड़ के उससे नोट्स बना सकते हैं, 11th 12th की। दूसरा मॉरिसन बॉयड जो है एक बुक है पियर्सन पब्लिकेशन की, वहाँ से आप बुक नोट्स बना सकते हो। बहल एंड बहल है वो बुक भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो।
ठीक है। तो और मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो इन तीनों बुक से मिला के और भी बहुत सारी बुक से मिला के मैंने नोट्स बना रखे, जहाँ से मुझे जो ईजी लगा। ठीक है, ईजी आपके समझने के लिए, मेरे समझने के लिए नहीं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, हम अभी भी हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इस बात को ध्यान रखना, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कितने टाइप के होते हैं भैया, साफ सी बात है। पहले पूरा क्लासिफिकेशन बताते हैं, फिर एक एक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा ये लेक्चर होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, लेक्चर छोटा सा होगा और बढ़िया होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला और दूसरा, दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया एसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड सिर्फ एक ही है, एक साइक्लिक, इसे एलिफेटिक भी कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड ये हो गए आपके दो टाइप के होते हैं। फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका होमो साइक्लिक और दूसरा हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका बेंजोनॉइड्स और दूसरा हो गया नॉन बेंजोनॉइड्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आप लोग सब क्लियर हो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, बेंजोनॉइड्स और नॉन बेंजोनॉइड्स लास्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम जूम करेंगे। अब इसको हमने जूम करा। देखो, एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, मेरे पास वो तो है नहीं, तो मैं शॉक के तरीके से ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास। खैर, एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए, इसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी कंपाउंड आते हैं वो ऑर्गेनिक तो होंगे ही। अब हम इनऑर्गेनिक को छोड़ देना, भूल जाना इनऑर्गेनिक को कुछ समय तक। अभी सिर्फ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनकी जो चेन होती है वो ओपन होती है। ठीक है, ब्रांच जो हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ओपन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है, मान लो सिंपल सा, ये पूरा खुला हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो गया पेंटेन। ठीक है, C5H12। ठीक है, ये क्या है? ये सीधा है। अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है आपका? इसको अगर आप लिखोगे, देखो यहाँ पर कार्बन है, जहां पर कुछ नहीं है वहां CH3 होता है। क्यों? यहाँ पर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है और ये चौथा बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। टोटल 6 कार्बन का क्रमांक होता है, नंबर होता है। इसको आप तोड़ोगे तो 2 और 4 हो जाएगा। जो 4 होती है मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मतलब कार्बन एक बार में 4 सिंगल या अलग अलग कंपाउंड, सेम या अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकता है आपका। ठीक है, तो ये H हो गया, H हो गया, H हो गया, तो CH3। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? CH2। कैसे आएगा CH2? CH, एक बॉन्ड। ठीक है, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गया। वहां यहां भी सेम रहेगा CH2। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बहुत शर्मनाक बात है, आप इसको सीखो। ठीक है, ये भी क्या है? देखो, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हमें और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी CH2 की होगा, CH3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। आप 4 करने हैं आपको टोटल। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन में आप लिखोगे, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे करके कुछ भी बना लो, इस तरह से ऐसे बना लो और इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, पूरा करना स्टार्ट करो, तब आपको ये समझ में आएगा। तो ये जितने भी मैंने अभी डिजाइन बनाए हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब एसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। देखो, एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल नहीं है। जैसे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। मान लो मैं कोई कंपाउंड बनाऊं, यहां पर
जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक सिमेट्री में है तो ये सिमेट्रिकल हो गया। मैं यहाँ पर बना दूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये सिमेट्री में नहीं है, ठीक है। इधर प्लस, मतलब ये क्या है, प्लस जो कह रहा हूँ, ये डबल है सिंगल है, ये क्या है आपका एसिमेट्री है, ठीक है। तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसे ही अब ए साइक्लिक आपके समझ में आ गया तो साइक्लिक भी आपके समझ में आ जाएगा। कैसे, जो ए साइक्लिक कंपाउंड है वो क्या होता है, ओपन चेन होता है। तो साइक्लिक क्या हो गया आपका, क्लोज चेन। साइक्लिक मतलब जो साइकिल होती है, साइकिल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया, मेरे को साइकिल बनानी भी नहीं आती, ठीक है। इस तरह से साइकिल देख लो, ये ऐसी साइकिल भगवान किसी को ना दे, ठीक है। ये साइकिल है, इसमें ये क्या है, साइकिल में, साइकिल किस पे टिकी होती है, पहिए पे, ठीक है। और पहिया क्या होता है, गोल होता है, चारों तरफ से बंद होता है। अब इसमें कोई स्ट्रक्चर गोल तो नहीं हो सकता, लेकिन वो बंद होता है। साइक्लिक ए साइक्लिक आपको समझ में आ गया, जो ओपन रहता है, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, जो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, साइक्लोमैथ एथ प्रोप, साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है, सब साइकिल फॉर्म में है, ये बंद है, क्लोज है। इनको अगर आप ओपन भी करोगे, इसको जैसे आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर भैया 2 बॉन्ड है, हमको 4 करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH2, वैसे ये क्या हो जाएगा CH2, वैसे ये क्या हो जाएगा CH2, और ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये बंद हो गए। वैसे ही इनमें सब में CH2 लगेगा, इधर CH2 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 ऐसे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ऐसे आ जाएगा, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो है सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक। साइक्लिक में हमने पढ़ा, ए साइक्लिक में हमने पढ़ा कि भैया उसमें जो है, जो चेन होती है वो ओपन रहती है, और साइक्लिक में जो चेन होती है वो आपकी क्लोज फॉर्म में रहती है। उसके बाद दूसरा है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों को एक साथ समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, ध्यान से समझना वरना कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत गर्मी हो रही है इधर, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं होता है। अब हम होमोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं तो ये साइक्लिक का पार्ट है, तो जितने भी अब हम नीचे पढ़ेंगे ये सब क्लोज चेन होंगे। अब क्या बोला मैंने भैया, अगर ये होमोसाइक्लिक यहां होता तो हम कह सकते थे कि ये ए साइक्लिक भी हो सकता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे CH4 है, CH4 में भी कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। जैसे C2H6 है, C2H6 में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी क्या ये होमोसाइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि होमोसाइक्लिक किसका पार्ट है, साइक्लिक का पार्ट है। और साइक्लिक क्या होते हैं, जो बंद रहते हैं, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक क्या होंगे, वो साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक भी है और होमोसाइक्लिक भी है। होमोसाइक्लिक क्यों है भैया ये? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कुछ नहीं है। कैसे? CH2 CH2 CH2, बस खत्म। जैसे ये क्या है आपका, ये क्या है आपका साइक्लोपेंटेन। क्यों? इसको अगर आप तोड़ोगे CH2 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 CH2, तो ये क्या है आपका CH2 CH2 दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आया? अब दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं भैया? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एक तीसरा एलिमेंट भी आ जाता है। जैसे इसी को ले लो, ये क्या है आपका साइक्लोपेंटेन है। इसमें अगर इसको हटा के मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दूं तो इसका पूरा नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूरॉन। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, या ये क्या है आपका, ये क्या है आपका साइक्लोपेंटेन, ये है आपका बेंजीन। इसको भी अगर मैं यहाँ से हटा के N लगा दूं, ये हो जाएगा पाइरिडीन, पिरिडीन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा एलिमेंट भी आ गया है। जैसे इसमें नाइट्रोजन आ गया है, इसमें ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। हेटेरो मतलब
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और तीसरा कोई आ जाए। होमो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन वो दोनों अपना खुश हैं, बढ़िया हैं, पति पत्नी खुश हैं, ठीक है। पति का नाम है हाइड्रोजन, पत्नी का नाम है कार्बन, नहीं सॉरी, पत्नी का नाम कार्बन कैसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब किसी का नाम कुछ भी है, ठीक है ना। अच्छा, अब उनके बीच में आ गया ऑक्सीजन, उनके बीच में आ गया नाइट्रोजन, पति पत्नी के बीच में दरार, तो वो हो जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब कुछ उद्दंड छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मुझे ऐसे जो है इस तरह से अश्लील टाइप के एग्जाम्पल भी देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद इधर आ जाओ, होमोसाइक्लिक, हेट्रो खत्म हो गया, अब है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये एलिसाइक्लिक और इस साइक्लिक की सेम ही चीज है लगभग, बस इन्होंने जो है इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर सैचुरेटेड होते हैं, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तीनों के बीच में। लेकिन ए साइक्लिक में ऐसा नहीं है, ए साइक्लिक में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ए साइक्लिक में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ऐसे तो होगा नहीं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वही डिफरेंस है, ए साइक्लिक में जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, 3 कार्बन से ज्यादा अगर होगा उसको भी आप एलिसाइक्लिक बोल देते हैं, ठीक है, ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक में एक चीज और है, ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल क्या होता है, 4n + पाई 2 पाई, सॉरी 4n + 2 पाई। अभी 4n + 2 पाई क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है हकल रूल अपने आप में ही, तो कभी इसको फिर हम इत्मीनान से जो है फिर करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, जो हकल रूल को फॉलो करता है वो हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। बेंजीनॉइड क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जो बेंजीन में अगर हम कुछ भी ऐड ऑन कर दें, ये बेंजीन है सिंपल, ठीक है, ये बेंजीन में ऊपर हमने OH लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया, ये क्या है, एक बेंजीनॉइड है। इसको हटा के मान लो हमने CH3 लगा दिया, टॉल्यूइन हो गया, ये क्या है, बेंजीलीन है, बेंजीन है, बेंजीनॉइड है। इसको हटा के हमने NH2 लगा दिया, ये हो गया एनिलीन, ये क्या है, बेंजीनॉइड है, ठीक है। ये क्या कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड ऐसे। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई अभी ऊपर, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि फिर हेट्रोसाइक्लिक में और बेंजीनॉइड में क्या डिफरेंस है भैया। हेट्रोसाइक्लिक में हम अंदर लगा रहे हैं, यहां पे मैं लगा रहा हूं N, ठीक है, यहां पर मैं अंदर लगाऊंगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। और अगर ये पूरा है इसके ऊपर और बॉन्ड भी है इसमें, और इसके ऊपर मैं कुछ लगा रहा हूं, इधर कुछ लगा रहा हूं, बाहर बॉन्ड बना के लगा रहा हूं इनमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेंजीनॉइड हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। और नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं, जिनका बेंजीन से कोई लेना देना नहीं, हम बेंजीन को जानते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है इसका ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, टंग नंग टंग, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन बेंजीनॉइड का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। हमने पढ़ा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 चीजें होनी चाहिए उसमें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, और दूसरा कार्बन प्रिंसिपल एलिमेंट होना चाहिए, पहला हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा इसका, हमने ये पढ़ा कि अगर हम देखें तो ये 4 तरह से कैटेगराइज हो सकते हैं, ठीक है। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये 4 कैटेगरी क्या क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में दिया है, तो इसमें अगर आपको जानना है इसको बायोकेमिस्ट्री में जान सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरी है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, और प्रोटीन है या अमीनो एसिड्स हैं, एक ही बात है, और न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग भी आ गई थी बीच में। फैक्टर अफेक्टिंग क्या, जैसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, पीएच हो गया, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन की बात करें, 2 तरह से होते हैं, एक तो बेस्ड ऑन द बॉन्ड,
ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करें, दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया, स्टेबल कौन रहते हैं, स्टेबल कौन रहते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी स्टेबल रहता है, या सी डबल बॉन्ड सी, या सी ट्रिपल बॉन्ड सी ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो आंसर इज सी सिंगल बॉन्ड सी ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्यों रहता है, देखो सिंपल सी बात है भैया, ये एक कार्बन है, मान लो इसको कार्बन मान लो, इसको दूसरा कार्बन, और इसके बीच में एक बॉन्ड लगा दिया, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है, ये स्टेबल है एकदम, ठीक है। देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या होगी, स्टेबल होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बॉन्ड और लगा दें, दो बॉन्ड लगा दें, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसको आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो ये बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे पाएगा ये, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा वीक बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ना आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। दो टाइप के होते हैं बेसिकली, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक क्या होते हैं, जहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। साइक्लिक क्या होते हैं, जहां पर रिंग चेन या क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। वो भी दो तरह से होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, जहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एक या दो कोई भी एलिमेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका फ्यूरॉन हो गया, जैसे आपका थायोफीन हो गया, जैसे आपका इमिडाजोल हो गया, जैसे आपका पिरिडीन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होमोसाइक्लिक भी दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों तरह से के कंपाउंड्स को बनाते हैं, बल्कि एरोमेटिक क्या होते हैं आपका, एक तो हकल रूल को फॉलो करते हैं, दूसरा ये सिर्फ जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ही बनाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है बेंजीनॉइड, दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड क्या होता है, जब बेंजीन में हम कुछ ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे बेंजीन के ऊपर जो है सर में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, CH3 लगा दिया है, टोल्यूइन, या हमने OH लगा दिया है, फिनॉल, ठीक है, एनिलीन लगा दिया है, ठीक है। और नॉन बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं, जिसका बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है, बेंजीनॉइड से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है, मैं बेंजीनॉइड को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका नॉन बेंजीनॉइड हो गया है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।